नमस्कार दोस्तों। हालाँकि इस विषय पर मैं लाइव करना चाहता था, मगर किन्हीं तकनीकी कारणों से मैं लाइव नहीं कर पाया और इस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जिस भाई की भी कोई क्वेरी है, कोई उनका सवाल है, तो इस वीडियो के कमेंट में वो डाल दें और अगली वीडियो में हम उसका जवाब देते हैं। विषय था कि मांसाहार वैध है कि नहीं है। ये दोनों परिप्रेक्ष्य में हम देखना चाहते हैं, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि क्या मांस खाना वैध है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे बलि की, जो देवताओं के नाम पर या फिर अपने पूजनीय जो भी है उनके नाम पर सभी धर्मों में जो है लगभग बलि प्रथा है, जहाँ पर जीव जंतु की बलि दी जाती है। क्या ये बलि देना सही है? क्या इससे वाकई में कोई फायदा मिलता है? तो हम इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहला ये कि मांसाहार करना जो है कितना जरूरी है, क्योंकि जब मांसाहार ना करने की बात की जाती है तो बहुत सारे लोग इसके बारे में तर्क देते हैं कि ये जरूरी है। तो जो सबसे पहला तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यदि हम मांसाहार नहीं करेंगे तो हमको जो पौष्टिक तत्व हैं वो नहीं मिलेंगे। वो पौष्टिक तत्व जो मांस से मिलते हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे, जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, इसलिए मांसाहार करना चाहिए। इसका उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे खिलाड़ी और या फिर कोई ऐसा फिजिकल काम करने वाले लोगों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसके लिए मांसाहार करना जरूरी है, ऐसा बोला जाता है। तो क्या ये तर्क सही है? मांसाहार जो है एक भोजन की जो श्रृंखला देखी जाती है, भोजन श्रृंखला में ये दूसरे पायदान पे आता है। सबसे पहला पायदान है कि जो भोजन बनाया जाता है वो पौधों के द्वारा बनाया जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। अतः जितने भी पोषक तत्व जानवरों में हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व जो है पौधों से ही जानवरों में आते हैं। जानवर उन पौधों को खाते हैं या फिर उन पौधों को खाने वाले जानवरों को दूसरे जानवर खाते हैं, तो उनमें वो पोषक तत्व होते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि जो पौधे हैं, जो वेजिज हैं, ये फ्रूट्स हैं और जो अन्य चीज़ें हैं जो वेज की उसमें आते हैं, उनमें पोषक तत्वों की किसी तरह की कमी है। ऐसा नहीं है, उनमें भी सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसलिए इस तर्क का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वो तर्क दिया जाता है कि यदि हम इन जीव जंतुओं को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर जो है मनुष्य का रहना या दूसरे जीव जंतुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण दिया जाता है कि यदि मुर्गे खाना बंद कर दिए जाए तो मुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, उसमें दोनों तरह के काम जो है हमें निरंतर हमेशा चलते रहते हैं। एक जन्म और एक मरण, दोनों चीजें हमेशा चलती रहती है। प्रकृति अपने आप में संतुलन बनाती रहती है और उस संतुलन को बनाने के लिए प्रकृति जीव जंतुओं का ही सहारा लेती है। मगर क्या इंसान भी उन्हीं जीव जंतुओं की कैटेगरी में डाल दिया जाए? ये सोचने की बात है। जब हम इंसान की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो हम उसको जानवरों से अलग करते हैं। और जानवरों से अलग करने का सबसे जो यहाँ पर विशेषता है, जिस विशेषता के तहत उनको जानवरों से अलग किया जाता है, वो है बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि का प्रयोग क्योंकि मानव कर सकता है, इंसान कर सकता है, इसलिए इसको जानवरों से अलग किया जाता है। तो ये जो प्रकृति का मरण और जन्म का जो सिस्टम है, ये जीव जंतुओं के लिए है, वो अपने आप में ये चलता रहता है। इसके लिए जो है मनुष्य को कोई इंटरफेयर करने की उसमें जरूरत नहीं है। हालांकि जब प्रकृति में मनुष्य जो है इंटरफेयर करता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जंगलों की कटाई कर देना या फिर जानवरों का ज़्यादा शिकार करना या फिर जानवरों को मार देना, इन्हीं जैसे कि हाथी दांत के लिए हाथी को मारना, शेर को शौक के लिए मारना आदि आदि। तो जब मनुष्य जो है प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है, ये इसके दुष्प्रभाव जो है मनुष्य को देखने को मिलते हैं। इसलिए वो जो आहार श्रृंखला है जो जानवरों के बीच में होती है कि भाई पौधों से जो है वो जीवों में आहार जाता है और जीवों से फिर जीवों में आहार जाता है,
और इस तरह से जो है वो जो श्रृंखला है वो उन्हीं में रहे तो अच्छा है। मनुष्य को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो किसकी संख्या कितनी रखनी है, प्रकृति अपने आप इसका फैसला करती है। इसलिए ये भी तर्क सही नहीं है। तो दूसरी बात है कि लोग शौक के लिए खाते हैं, क्योंकि जो मांसाहार नहीं करते हैं कई बार वो अपने आप में जब देखते हैं कि दूसरे लोग मांसाहार कर रहे हैं तो वो अपने आप में थोड़ा जो है अपने आप को कम महसूस करते हैं कि वो उनसे कुछ कम है, और ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी तुम्हारे जैसे हैं, हम भी मांसाहार कर सकते हैं, तो सिर्फ इसीलिए वो जो है मांसाहार करने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में है, जैसे कि मुस्लिम धर्म के अंदर जो है बकरे की बलि दी जाती है। इसी तरह से जो है जो यहूदी धर्म है उनमें जानवरों की बलि दी जाती है। ईसाइयों में बलि का मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, उदाहरण नहीं मिला। हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ बलि वगैरह दी जाती हो। हिंदुओं में भी कुछ मंदिरों में कुछ देवताओं को बलि दी जाती है। क्या इस बलि का कोई फायदा है, और बलि क्यों दी जाती है, वो किस कारण से बलि की बात आई थी, और क्या आज भी वही बात जो है वो लागू होती है, इसको देखा जाए। बात करते हैं मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म में जो बलि देने की जो प्रथा है वो शुरू हुई थी कि इब्राहिम के सपने में भगवान आए, अल्लाह आए, जैसे कि उनके धर्म में कहा जाता है। तो वो जब आए और उन्होंने कहा कि आप अगर अपने आप को वफादार साबित करना चाहते हो तो आपको अपने बड़े बेटे की बलि देनी पड़ेगी, और इसलिए वो अपने बड़े बेटे को लेकर बलि देने के लिए चला गया। और जैसे ही वो बलि देने लगा तो वहाँ पर जो है अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो आए और उन्होंने उसको जो है कहा कि हम तुमसे खुश हैं, अब तुम अपने लड़की की जगह जो है एक मेमने की बलि दीजिए, जो मेमना उन्होंने वहाँ पर तैयार कर दिया। तो अब अगर इस कथा को, इस कहानी को देखा जाए तो वहाँ पे यह है कि वो जो है अपने लड़के को लेके गया बलि देने के लिए। तो आज की तारीख में जो बलि दे रहे हैं, क्या वो भी उसी नक्शे कदम पे चलते हैं? क्या वो भी अपने लड़के को लेके जाते हैं कि हम पहले तुम्हारी बलि देंगे, अगर भगवान ने कहा, मना कर दिया तो तुमको छोड़ देंगे, और फिर भगवान जो है खुश होकर मेमना दे देंगे, हम मेमने की बलि दे देंगे? ऐसा तो नहीं है। तो हम, और वो जो कहानी है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए थी, वो वहाँ के लिए थी, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं बनता कि उसको फॉलो किया जाए। हाँ, जब बलि का मतलब होता है कि भी मोह, और जो मोह को छोड़ना और लालच को छोड़ना। आप अपनी जो प्यारी चीज है उसको आप छोड़ दे रहे हैं। आप जो किसी चीज का मोह नहीं करते, जैसे कि दौलत, धन दौलत, आप उसको दे देते हैं, या फिर उस टाइम पे जो था वो धन दौलत के तौर पर जो है पालतू पशु होते थे उनको आप दे देते थे। तो और क्योंकि जो अगर मरुस्थल की बात की जाए वहाँ पर ये आहार के तौर पे भी लिया जाता था, तो वहाँ पर ये दान कर दिया जाता था उसको, वो खा लेते थे, खाने के लिए फिर इसका इस्तेमाल करते थे। मगर अगर आज की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, क्या वही सिचुएशन है? क्या आपको सपने में आके अल्लाह ने खुद कहा कि भाई आप जो है अपने लड़के की बलि दीजिए या फिर किसी और की बलि दीजिए? ऐसा तो शायद नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो क्यों आप बलि देने के लिए चले जाते हैं? इसी तरह से यहूदी धर्म, क्योंकि यहूदी से ही इस्लाम आया है, तो उसके लिए भी यही कहानी जो है आती है। फिर हम बात करते हैं हमारे हिंदू धर्म के जो कुछ मंदिर हैं जहाँ पर जो है जैसे कि काली माता के मंदिरों में बलि दी जाती है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि आप जो है जब ये बलि देने का या फिर दान का जो महत्व होता था वो ये होता था कि क्या वो ये देखते थे कि क्या आपने लालच छोड़ दिया है, क्या आप अपनी प्यारी वस्तु को दान कर सकते हैं। जिस जानवर को आपने पाला है वो आपके लिए बहुत प्यारा होता है, क्या आप उसको दान कर सकते हैं, यही देखा जाता था। और बलि के तौर पर जो है जानवरों को उस टाइम पे शायद दिया जाता था। और ये हमेशा नहीं होता, कोई एक कहानी जो है वहाँ पे जब पता चलता है कि हमारे किसी पूर्वज ने बलि दी थी, आगे उसको एक रिवाज के तौर पर चला दिया जाता है, मगर ये नहीं समझा जाता कि जो पूर्वज ने जो है वो बलि दी थी वो किस कारण से दी थी, वो किन परिस्थितियों में दी थी, और हकीकत में वो दी भी थी या नहीं दी थी, ये भी समझना जरूरी है। कई बार जो है जो धार्मिक चोला ओढ़ के लोग जो है ये
इस लालच से कि लोग हमें दान करेंगे, इन जानवरों को दान करेंगे, खाना उनको खुद होता है, इन जानवरों को हमको दान कर देंगे, तो वो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना देते हैं कि जिससे लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाए कि वो अपने जानवरों को दूसरों को दान कर दें। तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि क्या वो कहानियाँ हकीकत में थी? क्या उन कहानियों का अस्तित्व था या नहीं था? ये भी जानना ज़रूरी है। अब तो इस तरह से आप देखेंगे कि भाई किसी भी हालत में जो है जानवरों को मार कर खाना और जानवरों को जो है बलि देना, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। भगवान जो है वो दया करने वाले इंसानों पर दया करता है, दया करने वाले इंसानों पर वो मेहरबान होता है। निर्दयी जो कि दूसरे को मार कर खा जाए या दूसरे को, जानवरों को, जीवों को, जंतुओं को मार डाले, उनके ऊपर भगवान कभी खुश नहीं होता। इसलिए किसी देवी देवता को खुश करने के लिए या अपने स्वाद के लिए किसी भी जीव जंतु को मारना, खाना गलत है। नमस्कार।